जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं बालक का शारीरिक, बौद्धिक एवं आचरण संबंधित विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और आशा करेंगे कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आए और इनके उत्तरों को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ कथन हैं, कुछ विचार हैं, कुछ उनके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, तो वीडियो को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न जो है, कैसे बालक दांतों से नाखून काटकर असामान्य व्यवहार किया करते हैं, मतलब उनका व्यवहार सामान्य से थोड़ा हटकर हो जाता है। तो क्या वो क्रोधित बालक होते हैं, हकलाता हुआ बालक होते हैं, या तिरस्कृत बालक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है तिरस्कृत बालक, जो समाज से, परिवार से, या मान लीजिए अपने किसी ग्रुप से, या अपने किसी समूह से, या दोस्तों से, या फिर स्कूल से, या कॉलेज में, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो अगर ये बालक उनसे तिरस्कृत है, उनका बहिष्कार किया जा रहा हो, या किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा हो, या तिरस्कृत किया गया हो, तो ऐसे बालक जो है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया है कि ये अपने दांत से नाखून काटते रहते हैं। असामान्य व्यवहार है इनका ही। अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? तो बालक के नैतिक विकास को सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वो होता है उसका बुद्धि। कौन होता है? उसकी बुद्धि जो होती है वो उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और अगर यहाँ नैतिक विकास की जगह केवल लिखा होता कि बालक के विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, तो खेल का मैदान या ये विद्यालय कर सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं दिए हो तो परिवार दिया होगा, और मान लो परिवार नहीं दिया हो तो खेल का मैदान दिया हो, और परिवार और खेल का मैदान दोनों दिए हो तो उस कंडीशन में खेल का मैदान लगाना है। अगला प्रश्न, बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। यहाँ बात हो रही है हम जैसे बड़े लोगों की, या जो परिवार में बड़े लोग होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो बच्चे से या बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए कैसा? उपेक्षापूर्ण नहीं। वो उपेक्षा करना मतलब उनकी अवहेलना कर देना, या उनको महत्व नहीं देना, उनकी उपेक्षा करना, उल्हाना, ये सब नहीं। अनुशासनात्मक, ज़्यादा अनुशासन बच्चों के लिए अभी ठीक नहीं होता है शुरू में। आदेशात्मक, उनके लिए क्या ही आदेश देंगे। तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन में? अब यहाँ पर आपके पास जो बचा हुआ है ऑप्शन वो है प्रेम पूर्वक। कौन सा बेटा? प्रेम पूर्वक। इस तरह के व्यवहार को आपको बच्चे के लिए जानना होगा, प्रेम पूर्वक। कौन सा? प्रेम पूर्वक, है ना। चलिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार। कौन सा व्यवहार बेटा? प्रेम पूर्वक। अगला देखिए, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट IMP, कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विकास के मनोसामाजिक तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एरिक्सन। कौन है बेटा इसके प्रतिपादक? एरिक्सन। ठीक है, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में बहुत अच्छे से 8 प्रकार के विचारों को रखा है और उसी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये थे एरिक्सन के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 5, शिशु की अस्थियां होती है कैसी? तो शिशु की जो अस्थियां होती है, हड्डियां जो होती है, बोन्स जो होती हैं, दृढ़ होगी, कठोर होगी, मुलायम या लचीली होती है? तो वो मुलायम या लचीली होती है और कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, तो आपके पास सही उत्तर की प्राप्ति हो गई सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला प्रश्न ये है कि बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है, क्या व्यायाम होगा, सफाई होगी, निद्रा होगी, या पोषण? तो उसका न्यूट्रिशन या पोषण जो है वो यहाँ पर आंसर आपको चयनित करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संवेग इनमें से कौन सा नहीं है? डायरेक्ट उसने लिखा है संवेग नहीं है। अगर आप लोगों ने मैकडूगल के 14 प्रकार के संवेग और प्रवृत्तियों को पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। तो चिंता भी होता है, क्रोध भी होता है, भय भी होता है, पर अपनापन जो है ये संवेग नहीं है, ये भावनात्मक होता है, मतलब भाव है, एक तरह से भाववाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। ठीक है, और ऊपर जो लिखे हैं वो इमोशन से संवेग है। वॉटसन के अनुसार बालकों में जन्मजात संवेग नहीं है। कौन सा संवेग ऐसा जो वॉटसन के अनुसार जन्मजात इनमें से नहीं होता है? बोले तो वो है, अगर आप लोग देखें तो भय, प्रेम, ईर्ष्या और क्रोध होता है, पर बोले भय नहीं होता।
ठीक है, सॉरी, ऑप्शन आगे पीछे हैं, मतलब हमें लगाना है यहाँ पर बी। ओ सॉरी सॉरी, ईर्ष्या बेटा, ईर्ष्या नहीं है ना। बाकी भय, प्रेम और क्रोध ये तीनों होते हैं, ईर्ष्या नहीं होता है। बी लगाना था मुझे ऑप्शन, वो आगे पीछे ऑप्शन है, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको बी, बी लगा लेते हैं। बी लगाना बेटा, ईर्ष्या है ना। 8 का आंसर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, मानव जीवन की अपरिपक्व अवस्था होती है कौन सी? अपरिपक्व अवस्था कौन सी होगी? प्रौढ़ अवस्था, ये तो परिपक्व होती है। किशोर अवस्था, इसको भी परिपक्व कहते हैं, बुढ़ापे को भी कहते हैं। तो बचा क्या है? बचपना अवस्था, जो कि शैशवावस्था के तुरंत बाद वाला समय बचपना अवस्था है, और बाल्यावस्था के तुरंत पहले वाला। अगला समय देखिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं 10 नंबर पर। विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? तो विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, रचनात्मक कब होते हैं? तो प्रारंभिक दौरान में रचनात्मक होते हैं, और विध्वंसात्मक या विनाशात्मक जो होते हैं अंतिम अवस्था में होते हैं, जो कि वृद्धावस्था तक होते, उनको कहते हैं। तो यहाँ दोनों हो जाएंगे, रचनात्मक और विनाशात्मक। इरोस एंड थेंटोस। अगला प्रश्न है, बच्चों को परिवार में कैसा वातावरण कैसे वातावरण से दूर रखना चाहिए? बच्चों को परिवार में कैसे वातावरण से दूर रखना चाहिए? 11 नंबर का प्रश्न है। भौतिक वातावरण बिल्कुल होना चाहिए, वो तो घर में अच्छे से होना चाहिए। सामाजिक वातावरण भी होना चाहिए, धार्मिक भी होना चाहिए, परंतु इसमें एक शब्द लिखा है अश्लील, यह नहीं होना चाहिए। अगला है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है? वंशानुक्रम, ये भी बिल्कुल होता है। खेलकूद, यह भी होता है। ठीक है, 12 का आंसर। अच्छा, सामाजिक विकास बोला ना, हाँ, तो फिर सामाजिक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैंने गलती कर दी। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो शारीरिक विकास भी होता है, खेलकूद भी होता है, बाल समुदाय भी होता है, परंतु वंशानुक्रम नहीं होता है ना। वंशानुक्रम इसमें सामाजिक विकास में शामिल नहीं होता। ठीक है, बाकी बालक के विकास में शामिल होता है ना। अगला देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियां बच्चे को बनाती हैं कैसे? आशावादी, घमंडी, निराशावादी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत, और अगर अनुकूल हो जाती तो आशावादी होती, प्रतिकूल है मतलब निराशावादी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? निराशावादी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किशोर अवस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है, तीव्रतर होता है? तो वो होता है प्रेम और स्नेह। कौन सा होता है? प्रेम और स्नेह, विपरीत जेंडर के प्रति होता है ये। अगला देखिए, बुद्धि का विकास होता रहता है। बुद्धि का विकास कुछ समय तक, शैशवावस्था तक, जीवन पर्यंत तक, किशोर अवस्था तक। तो 15 का आंसर जो है किशोर अवस्था तक होता है, 18 से 19 साल तक के, जो कि उत्तर किशोर अवस्था जो कहलाती हैं, जिसको हम परिपक्व अवस्था कहते हैं, वहां तक। अगला, अनुकूल परिस्थितियां बच्चे को बनाती। अब देखिए, वहां प्रतिकूल लिखा था, यहां अनुकूल लिखा है, आंसर क्या लगाएंगे? आशावादी। क्या लगाएंगे बेटा? आशावादी। किशोर अवस्था की मुख्य समस्या क्या है? मकान, नौकरी, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। तो किशोर अवस्था की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है एडजस्टमेंट, सामंजस्य, और इसमें सामंजस्य लिखा नहीं है ना, इसलिए आंसर लगा देंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैंने आप लोग क्लास में कभी लिखवाई होगी किशोर अवस्था के समय में, तो उनमें से ये ऐसी तो कुछ भी यहाँ नहीं लिखी हुई है ना। अगला देखिए, लड़के लड़कियों की अपेक्षा स्वभाव में अधिक होते हैं कैसे? लड़के लड़कियों की अपेक्षा स्वभाव में अधिक होते हैं कैसे? क्रोधी, जिद्दी, कठोर, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लड़कियों का स्वभाव थोड़ा अलग होता है और लड़कों का अलग होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 हो चुका है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, बालक बालिका में पाए जाने वाले सामाजिक भेद होते हैं आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, जबकि ये सामाजिक भेद जो है वो जेंडर को लेकर ज़्यादा होते हैं। तो और ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं दिया तो है इनमें से सभी। तो देखो, आचरण को लेकर भी हो सकते हैं, स्वभाव को लेकर भी हो सकते हैं, लैंगिकता को लेकर भी हो सकते हैं, दृष्टिकोण को भी लेकर हो सकते हैं।
इसलिए यहाँ उत्तर लगा देंगे ये सभी। और आज का अंतिम प्रश्न, जो कि आपको सीखने के लिए यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। रॉस के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। रॉस ने नवजात अवस्था नहीं बताई होगी। ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हैं। रॉस के अनुसार नवजात अवस्था नहीं है, जबकि शैशवावस्था है, पूर्व बाल्य है, उत्तर बाल्य है, पूर्व किशोरावस्था है, वयः संधि है। भ्रूण अवस्था से शुरू किया था उसने, तो भ्रूण अवस्था, शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि, फिर उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। इस तरह से बताया था इन्होंने। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके साथ आप लोगों को जुड़ना था। जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।